नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। सपोज कीजिए 3-4 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसमें से एक पार्टनर बैंक से लोन लेके एंड बैंक से लोन लेने के बाद वो अमाउंट को वहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो उसके लिए जो बैंक से लोन लेता है पार्टनर, उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है टेलीग्राम में, वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप सभी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, टेलीग्राम को ओपन कर लेना है एंड गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब रिसिप्ट वाला वाउचर हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो भी बिजनेस में आता है, जो भी बिजनेस में हम रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो जो हम बैंक लोन रिसीव करेंगे वो अपने बिजनेस में रिसीव करेंगे, इसलिए उसकी एंट्री हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में एक ही एंट्री मैं आपको शो करूंगी। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे उससे प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, प्रोसेसिंग चार्जेस पे बैंक टैक्स अप्लाई करता है। तो एक एंट्री में आपको कैसे इस एंट्री को पास करना है, लोन वाली एंट्री, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोग क्या करते हैं, दो एंट्री के थ्रू करते हैं। पहले जो लोन अमाउंट होता है उसकी एंट्री पास करते हैं, सेकेंडली वो प्रोसेसिंग चार्ज वाली एंट्री पास करते हैं। तो दोनों में से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक एंट्री में आप कैसे प्रोसेसिंग चार्ज के साथ एंट्री पास कर सकते हैं। सेकेंड वाली एंट्री में आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिंगल सिंगल एंट्री को पास करते हैं। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको एक्ट टू प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आपका जो लोन है वो सैंक्शन हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, आपको उस बैंक को क्रेडिट करना है जिस बैंक से आपने लोन लिया है। तो उसके लिए उस बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ऑल्ट से प्रेस कीजिए एंड कैसे उस बैंक का लेजर आपको क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सपोज कीजिए आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे हम जो लेजर का नेम है एक्सिस बैंक लोन अकाउंट रख देंगे सो दैट आपको यहाँ पे अंडरस्टूड रहे कि ये लोन वाला अकाउंट है। अब ये जो है उसको हम अंडर सेलेक्ट करेंगे सिक्योर्ड लोन के अंदर में, क्योंकि जो हमने बैंक से लोन लिया है वो अंडर सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में क्रिएट होगा। उसके बाद इस लेजर को ऑल्ट ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। अब सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपीस का लोन लिया है, तो हमें क्या करना है, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 2 लाख रुपीस से। उसके बाद अब हमें इस पे प्रोसेसिंग चार्जेस, सपोज कीजिए 2 लाख रुपीस के ऊपर 20,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगा हुआ है या फिर 10,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगा है, जो भी अमाउंट है। या फिर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट अमाउंट लेके मैं चलती हूँ। सपोज कीजिए इसके ऊपर 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज लगा है, तो जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बाय सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहीं से हमें ऑल्ट सी प्रेस करके प्रोसेसिंग चार्जेस वाला जो लेजर है वो यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग चार्जेस करके लेजर क्रिएट कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस करके भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस इस टाइप से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो बैंक हमसे प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है उसके ऊपर बैंक टैक्स अप्लाई करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यस करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हम यस प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे परचेज टैक्सेबल रख लेना है, क्योंकि जो हमारा जो बैंक होता है वो हमारे नियर बाय एरिया के होता है, इसलिए हम परचेज टैक्सेबल रखेंगे। इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज रख लीजिए एंड इस लेजर को हम सेव कर लेते हैं। सपोज कीजिए 2 लाख के रुपीस के ऊपर बैंक हमसे 2,000 रुपीज प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है। अब हमें क्या करना है, 2,000 के ऊपर जो टैक्स है वो यहाँ पे हमें डिडक्ट करना है, डेबिट करना है, यानी कि हम सी जीएसटी एस जीएसटी 2,000 के ऊपर हमें 18% कैलकुलेट कर देना है। तो 2,000 का आप यहाँ पे 18% कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्ट एन आप करेंगे 2,000 अमाउंट करके आप यहाँ पे
कर लीजिए। जो 18% है तो 360 रुपीज़ होता है, तो 360 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 180 रुपीज़ CGST एंड 180 रुपीज़ SGST टैक्स कैलकुलेट हो गया है। इस टाइप से आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। CGST हम यहाँ पे लेजर अगर क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके आप यहाँ पे CGST का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, उसके बाद आप यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लीजिए। सेंट्रल हम टैक्स कर लेंगे CGST के लिए एंड यहाँ पे हम डेबिट कर लेंगे 180 रुपीज़। तो 180 रुपीज़ में यहाँ पे डेबिट कर लेती हूँ। अगेन हमें करना है SGST, तो ऑल्ट सी प्रेस करके आप यहीं से SGST का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है, उसके बाद आपको GST रखना है। SGST का है इसलिए स्टेट टैक्स हम करते हैं, इस लेजर को सेव कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 180 रुपीज़ CGST SGST करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस बैंक में आप ये लोन रिसीव करेंगे उसको आपको यहाँ पे करना है क्रेडिट। तो ऑल्ट सी प्रेस करके सपोज कीजिए SBI आपका बैंक है तो लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लेना है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए अपने बैंक की, जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बैंक को कर देना है डेबिट। तो टोटल जो आपने जो टोटल लोन लिया था वो 2 लाख रुपीज़ का लिया था, उसके ऊपर 2000 प्रोसेसिंग चार्ज लग गया है एंड उसके ऊपर देखिए 18% CGST SGST 99% अप्लाई होने के बाद जो टोटल लोन आप रिसीव करेंगे वो रिसीव करेंगे 1,97,640 का, ये टोटल आप लोन रिसीव करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब ये हमने देखा कि कंसोलिडेट एंट्री कैसे करनी है, जिसमें कि आप बैंक से जो लोन रिसीव करते हैं उस पर प्रोसेसिंग चार्जेस, उसके ऊपर टैक्स एंड जिस बैंक में आप रिसीव करते हैं इसकी हमने एक ही एंट्री पास की है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपली जो लोन वो रिसीव करते हैं उसकी एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं उसकी अलग से एंट्री पास करते हैं। तो अलग से एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब आपको क्रेडिट क्या करना है, जिस बैंक से आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं, तो हमने एक्सिस बैंक लोन अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट एंड जिस बैंक में आपने रिसीव किया है सिंपली आप उसको कर दीजिए डेबिट। तो SBI बैंक को हम यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ से डेबिट कर देंगे। अब मैं इस एंट्री को सेव कर देती हूँ। अब जो प्रोसेसिंग वाली चार्जेस की एंट्री होती है जो अलग से की जाती है उसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रोसेसिंग चार्जेस वाली एंट्री है वो सिंगल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट वाले वाउचर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो हम पे करने वाले हैं इसलिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे डेबिट क्या करना है, प्रोसेसिंग चार्जेस वाले अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। जो प्रोसेसिंग अमाउंट था वो था 2000 रुपीज़। अब उसके बाद हमें अगेन बाय कर लेना है। इसके ऊपर हमने टैक्स अप्लाई किया था CGST, 180 रुपीज़ CGST था एंड 180 रुपीज़ SGST था, तो हम यहाँ पे अगेन बाय कर लेंगे। SGST आपको अप्लाई करना है 180 रुपीज़। तो यहाँ पे स्टेप से हो गया। अब हमें यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, अपने बैंक को करना है, क्योंकि हम अपने बैंक से पे करने वाले हैं। तो सिंपल अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं तो जो आप लोन रिसीव करते हैं उसको रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। पेमेंट वाउचर में हम यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने वाले हैं उसकी एंट्री आपको इस टाइप से करनी है। प्रोसेसिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा, टैक्स जो है वो भी डेबिट हो जाएगा एंड टोटल क्रेडिट हो जाएगा जो भी आपने प्रोसेसिंग चार्जेस दिया है वो वाली अमाउंट। तो यहाँ पे हम इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि अब जब बैलेंस शीट में आप जाएंगे तो ये सारी एंट्रीज आपको कहाँ पे एंड कैसे शो होंगी। तो गो टू को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ देखेंगे लोन लायबिलिटी में जब आप एंटर प्रेस करेंगे सिक्योर्ड लोन के अंडर में आपको 2 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री ओपन हो जाएगी जो हमने लोन वाली एंट्री पास की थी, वो स्टेप से आपको यहाँ पे शो होगी। एंड अब जो हमने जो प्रोसेसिंग चार्जेस वाली थी वो एंट्री अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप जाएंगे एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ एंटर जब आप प्रेस करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस के अंदर में देखिए 2000 अमाउंट आपको शो हो रहा है जो कि आपकी बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इस टाइप से अगर आप लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं
तो लोन लेने की एंट्री आपको इस टाइप से करनी है टेलीग्राम में। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।